एवरीवन, वेलकम टू हेल्थ केयर टुडे। आज हम बात करेंगे अबाउट द मिथ्स एंड फैक्ट्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर। पहला मिथ है कि ये बहुत ही कॉस्टली सर्जरी है। ऐसा नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट डिपेंड करता है कि आपने कितने हेयर फॉलिकल्स की आपको नीड है, कैसे सेंटर पे आपसे ये सर्जरी करवा रहे हैं, सर्जरी करने वाला कौन है, उसकी कितनी एक्सपर्टीज़ है। बट आज के टाइम में हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी एक बहुत कॉस्टली सर्जरी नहीं रह गई है। दूसरा मिथ इससे जो रिलेटेड है वो ये है कि ये काफ़ी पेनफुल प्रोसीजर होता है। ये तो बिल्कुल ही गलत है कि ये एक पेनफुल प्रोसीजर है। मेरे जितने भी पेशेंट जो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आते हैं वो आराम से हमसे बातें कर रहे होते हैं, प्रोसीजर के दौरान हमसे हंसी मजाक कर रहे होते हैं, हम उनसे बातें कर रहे होते हैं और ये सर्जरी बातों बातों में हो भी जाती है और उनको पता भी नहीं चलता है। तो ये इतनी पेनफुल प्रोसीजर तो बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा जो मिथ है हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर कि हेयर ट्रांसप्लांट सबके लिए नहीं है। अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट एक बार करवा लिया है तो आपका हेयर लॉस फास्ट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद हम आपको कुछ PRP सेशंस साथ में देते हैं, तो उससे तो बल्कि जो आपका हेयर लॉस है वो स्लो डाउन हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है। साथ में हम आपको कुछ मल्टीविटामिन्स देते हैं जो हेयर ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं। तो हेयर लॉस का प्रोसेस इससे इनफैक्ट स्लो डाउन होता है, फास्ट बिल्कुल नहीं होता है। चौथा मिथ है कि आप हेयर ट्रांसप्लांट एक बार आपने करवा लिया, उसके बाद भी आपके जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है वो झड़ सकते हैं, लूज़ हो सकते हैं, गायब हो सकते हैं और आपको फिर से हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि जो आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं उसमें हम आपके ये वाले हेयर्स को यूज़ कर रहे हैं या बियर्ड हेयर्स को यूज़ कर रहे हैं, और दीज हेयर्स आर हार्मोन रेजिस्टेंट हेयर्स। तो इनके ऊपर एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। तो जो आपको हेयर लॉस का या हेयर थिनिंग का जो फीलिंग आता है आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट वो इसलिए आता है क्योंकि जो आपके सर पे ऑलरेडी बाल बचे हुए थे वो विद टाइम, अगर आप उनकी केयर नहीं करते तो वो विद टाइम लूज़ होते जाते हैं। तो आपको लगता है कि मैंने जो ट्रांसप्लांट करवाया था वो फेल हो गया है। तो अगर आप एक अच्छी जगह, सर्टिफाइड जगह, एक अच्छे डॉक्टर से हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट फेल होने के चांसेस आर नेग्लिजिबल। तो आपने देखा कि हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कितने मिथ ऑलरेडी हैं और मैंने उनको क्लियर अभी आपके सामने किया है। अगर इसके अलावा भी आपकी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम रखें आपका ख्याल।